नमस्कार दोस्तों, एक मिनट के लिए रुकिए और जरा ध्यान से सोचिए। इस वक्त आपका फोन आपसे कितनी दूर रखा है? क्या वो आपके हाथ में है या टेबल पर बिल्कुल आपके सामने? हम सबको लगता है कि हम इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? पर सच्चाई शायद कुछ और ही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो चुपचाप हम सबको लग चुकी है, द इनविजिबल एपिडेमिक। चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी डेली अटेंशन को हमारे ही खिलाफ एक हथियार बनाया गया है। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 2617। ये नंबर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। रिसर्च बताती है कि एक एवरेज इंसान दिन भर में अपने स्मार्टफोन को 2617 बार टच करता है। मतलब हर रोज हम लगभग 96 टाइम्स अपना फोन चेक करते हैं। सुबह आंख खोलते ही फैमिली के गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप मैसेजेस देखना हो या फिर पढ़ाई और ऑफिस के जरूरी काम के बीच में बस एक और रील बोलकर डूम स्क्रोलिंग शुरू कर देना, हम सब अपने कीमती घंटे ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही सीरियस सवाल उठता है दोस्तों, क्या हम जेन्युइनली हर बार अपना फोन उठाने की एक्टिव चॉइस ले रहे हैं या फिर हमारे दिमाग को पीछे से कोई साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है? क्या वाकई में आज की जनरेशन वीक विल्ड है या फिर इसके पीछे कोई डिलिब्रेट हिडन मैकेनिज्म काम कर रहा है? आइए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और इस मैनिपुलेटिव सिस्टम की जड़ तक जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, द सीक्रेट बिग टेक प्लेबुक। ये कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं है। फेसबुक के अर्ली इन्वेस्टर शॉन पार्कर के शॉकिंग स्टेटमेंट को सुनिए। उन्होंने ओपनली एडमिट किया था, वी आर एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटी इन ह्यूमन साइकोलॉजी, गॉड ओनली नोज व्हाट इट्स डूइंग टू अवर चिल्ड्रंस ब्रेन्स। मतलब समझ रहे हैं आप, इन प्लेटफॉर्म्स को बनाते वक्त टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अच्छे से पता था कि वो इंसानी दिमाग की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है हमारा, ये एक वेल कैलकुलेटेड बिजनेस स्ट्रैटेजी है। और अगर आपको लगता है कि ये बातें हवा में है, तो मेटा के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई सुनिए। इनका एक इंटरनल प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट मर्क्यूरी। इनकी अपनी ही रिसर्च ने प्रूव किया था कि अगर लोग बस एक हफ्ते के लिए फेसबुक से ब्रेक लेते हैं तो उनका डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल सिग्निफिकेंटली गिर जाता है। लेकिन पता है क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव्स ने इस डेटा को चुपचाप दबा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एंगेजमेंट और प्रॉफिट्स कम होने का डर था। हार्मफुल इफेक्ट्स पता होने के बावजूद उन्होंने लोगों की मेंटल हेल्थ से ऊपर अपने प्रॉफिट को चुना। तो आखिर ये प्लेटफॉर्म्स हमारे दिमाग को हाईजैक कैसे करते हैं? गूगल के फॉर्मर डिजाइन एथिसिस्ट ट्रिस्टन हैरिस की ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा, एवरी टाइम आई चेक माई फोन आई एम प्लेइंग द स्लॉट मशीन टू सी व्हाट डिड आई गेट। ये बहुत बड़ा और डीप स्टेटमेंट है। चलिए इस साइकोलॉजिकल टूल को डिटेल में देखते हैं। आइए समझते हैं द स्लॉट मशीन इफेक्ट। कॉम्प्लेक्स न्यूरोसाइंस को कैसे एक डिजिटल कैसीनो में बदलकर हमारी जेब में रख दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। ये लाल रंग का नोटिफिकेशन बैज देख रहे हैं आप? ये रेड बैज और पुल टू रिफ्रेश का फीचर लिटरली एक कैसीनो के स्लॉट मशीन के लीवर जैसा काम करता है। जब भी हम फीड को रिफ्रेश करते हैं, हम बेसिकली एक गैम्बल कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि नया मैसेज किसका होगा, कितने लाइक्स आए होंगे या कौन सी नई और मजेदार रील सामने आएगी। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी दोस्तों हमारी अटेंशन को पूरी तरह कैद कर लेती है। ये प्योर खेल को साइकोलॉजी में वेरिएबल रेशियो शेड्यूल कहते हैं। ये सबसे खतरनाक और एडिक्टिव रिवॉर्ड शेड्यूल होता है जहां डिजायर्ड रिवॉर्ड्स इरेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। हमारा इंसानी दिमाग इस अनसर्टेनिटी की तरफ चुंबक की तरह खिंचा चला जाता है। आपको जानकर शॉक लगेगा कि यही एग्जैक्ट मैकेनिज्म स्लॉट मशीन्स को इतना प्रॉफिटेबल बनाता है कि उनकी कमाई बेसबॉल, मूवीज और थीम पार्क्स के कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज्यादा होती है। और आज यही फॉर्मूला हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर फिट कर दिया गया है। इस डोपामीन लूप के 4 स्टेजेस को अगर आप समझ गए तो ये गेम पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। पहला है एंटिसिपेशन, जहां हम एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे किसी फोटो पर लाइक्स आने का वेट करना। दूसरा रिवॉर्ड, नोटिफिकेशन आना और डोपामीन का इंस्टेंट स्पाइक मिलना। तीसरा क्रेविंग, जहां दिमाग वैलिडेशन के लिए कहता है मुझे और चाहिए। और चौथा है रेपिटेशन, जिसके बाद एंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो गारंटी करता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपका फोकस पूरी तरह निचोड़ लें। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, ट्रिकिंग योर बायोलॉजी। हम सबने ये फील किया है ना, पढ़ाई या जरूरी काम चल रहा है और फोन बज करता है। उसको इग्नोर करना ऐसा लगता है जैसे लिटरली कोई बायोलॉजिकल विड्रॉल हो रहा हो। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, डिजिटल लर्न्ड हेल्पलेसनेस। आपने नोटिस किया होगा कि एक वीडियो खत्म होती है तो दूसरी अपने आप ऑटो प्ले हो जाती है।
ये फ्रिक्शनलेस इंटरफेसेस इतने स्मूथ बनाए गए हैं कि रुकना मुश्किल लगता है और कंटिन्यू रखना बिल्कुल एफर्टलेस। हम इन एल्गोरिदम्स के सामने खुद को पावरलेस महसूस करने लगते हैं, जैसे हमारा सेल्फ कंट्रोल मैटर ही नहीं करता। और इस कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन का अंजाम क्या निकलता है? ये स्टेटिस्टिक्स बहुत डरावने हैं। 40%। जब भी कोई नोटिफिकेशन हमें इंटरप्ट करता है, वापस अपने टास्क पर फोकस करने में एक स्विच कॉस्ट पे करनी पड़ती है। सोचिए, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं और एक छोटी सी इंटरप्शन आपके दिमाग की एफिशिएंसी को 40% तक गिरा देती है। इसके साथ ही इन इंटरप्शन से हमारा कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन स्पाइक होता है, जिससे हमारा दिमाग 24 घंटे हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। तो आखिर इस जल्द से बचे कैसे? सोल्यूशन है रीस्ट्रक्चर योर डेली एनवायरनमेंट। स्टडीज बताती हैं कि 88% केसेस में डिजिटल डिटॉक्सेस सिर्फ विल पावर के दम पर फेल हो जाते हैं। विल पावर काफी नहीं है, असली सीक्रेट है अपने एनवायरनमेंट को बदलना। लो फ्रिक्शन एनवायरनमेंट वो है जहां फोन टेबल पर फेसअप रखा है, नोटिफिकेशंस ऑन है, यहां डिस्ट्रैक्ट होना गारंटीड है। इसके बजाय एक हाई फ्रिक्शन एनवायरनमेंट बनाइए। फोन को दूसरे रूम में रखिए, नोटिफिकेशन साइलेंस कीजिए। अपने ब्रेन को डीप फ्लो स्टेट में लाने के लिए इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को लिटरली भूखा मरना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ 5 स्टेप्स टू ब्रेक फ्री। हमें पूरी तरह से सोसाइटी से कट ऑफ होने की जरूरत नहीं है। ये 5 स्टेप्स का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट आपकी बहुत मदद करेगा। स्टेप 1, अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक कीजिए, क्योंकि बिना सच्चाई जाने बदलाव नहीं आएगा। स्टेप 2, सारे नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस तुरंत हटा दीजिए। स्टेप 3, घर में नो फोन जोन्स बनाइए, जैसे डाइनिंग टेबल या बेडरूम, जहां फोन अलाउड ही ना हो। स्टेप 4, हार्ड लिमिट सेट कीजिए, जैसे सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट फोन चेक नहीं करना। और सबसे क्रिटिकल है स्टेप 5, आदत को रिप्लेस करना। ये स्टेप 5 अकेले आपकी लाइफ बदल सकता है दोस्तों। आप किसी भी डिजिटल आदत को सिंपली डिलीट नहीं कर सकते, आपको उसे एक मीनिंगफुल एक्टिविटी से रिप्लेस करना पड़ेगा। स्क्रीन से मिलने वाले उस सस्ते डोपामिन को हटाने के लिए इंटेंशनल रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज अपनानी होंगी। फिजिकल एक्सरसाइज, जर्नलिंग, रियल फिजिकल किताबें पढ़ना और अपने परिवार के साथ फेस टू फेस बातें करना। यही रियल वर्ल्ड फुलफिलमेंट हमें एक सस्टेनेबल रिकवरी और सच्ची आज़ादी दिला सकती है। तो आज के इस चर्चा के अंत में एक आखिरी और बहुत पावरफुल सवाल उठता है, क्या हम इन हिडन एल्गोरिथम्स को अपनी लाइफ, अपने सपने और अपना फ्यूचर डिसाइड करने देंगे, या हम फाइनली इन स्ट्रैटेजीज का यूज करके अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेंगे? फैसला पूरी तरह हमारा है। आज और अभी से इन 5 स्टेप्स पर अमल करना शुरू कीजिए और इस जेब में रखी स्लॉट मशीन को अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंकें। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस इनविजिबल एपिडेमिक को समझने में आपकी पूरी मदद की होगी। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।